बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस ज़बान से बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की ज़बान काट दी और उसे फिर 4x4 की अंधेरी कोठरी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठरी में गुजार दिए। सितंबर 2005 को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम ने कैदियों का एक ग्रुप पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया। इस ग्रुप में मुख्तलिफ नौइयत के कैदी थे। उनके हाथों में गठड़ियों की शक्ल में कुछ सामान था जो शायद उनके कपड़े वगैरह थे, लेकिन इस ग्रुप में 60-65 साल का एक ऐसा पाकिस्तानी भी शामिल था जिसके हाथों में कोई गठड़ी ना थी। जिस्म पर हड्डियों और इन हड्डियों के साथ चिमटी हुई इसकी खाल के अलावा गोश्त का कोई नाम नहीं था, और जिस्म इस तरह मुड़ा हुआ था जैसे पतंग की ऊपर वाली कान मुड़ी होती है, और खुदरो जाड़ियों की तरह सर के बेतरतीब बाल जिन्हें देखकर महसूस होता था कि तवील अरसे तक इन बालों ने तेल या कंघी की शक्ल तक नहीं देखी होगी। और दुख की बात यह कि पाकिस्तान दाखिल होने वाले इस कैदी की जुबान भी कटी हुई थी। लेकिन इनके सारे मसाइब के बावजूद इस कैदी में एक चीज बड़ी मुख्तलिफ थी, और वो थी इसकी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इब्तदाई कार्रवाई के बाद इन सारे कैदियों को फारिग कर दिया गया। सारे कैदी अपने अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन ये बूढ़ा कैदी अपने घर जाने की बजाय एक अजीब मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कांपते और नातवा हाथों से वो टूटे हुए अल्फाज लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता रहा, और हर कोई उसे एक गरीब साइल समझकर उसकी रहनुमाई करता रहा। और यूं 2005 में ये बूढ़ा शख्स पाकिस्तान आर्मी की आजाद कश्मीर रेंजमेंट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने एक अजीब दावा कर दिया। इस दावे के पेश नजर उस शख्स को रेंजमेंट कमांडर के सामने पेश कर दिया। कमांडर के सामने पेश होते ही ना जाने इस बूढ़े नातवा शख्स में कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने एक नौजवान फौजी की तरह कमांडर को सैल्यूट किया और एक कागज पर टूटे हुए अल्फाज में लिखा, सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पर आ गया है और अपने कमांडर के हुक्म का मुंतजिर है। कमांडर को कटी हुई जबान के इस लागर नातवा और बदहवास शख्स के इस दावे ने चकरा के रख दिया। कमांडर कभी इस तहरीर को देखता और कभी उस बूढ़े शख्स को जिसने अभी कुछ देर पहले एक नौजवान फौजी की तरह भरपूर सैल्यूट किया था। कमांडर के हुक्म पर कैदी के लिखे हुए नाम और नंबर की मदद से जब फौजी रिकॉर्ड की पुरानी फाइलों की गर्द जाड़ी गई और इस शख्स के रिश्तेदारों को ढूंढ के लाया गया, तो एक दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई। और ये दास्तान जानने के बाद अब फूलों, फितों और स्टार्स वाले इस लागर शख्स को सैल्यूट मार रहे थे। इस शख्स का नाम सिपाही मकबूल हुसैन था। 65 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन कैप्टन शेर की क़यादत में दुश्मन के इलाके में असला के एक डिपो को तबाह करके वापस आ रहा था कि दुश्मन से झड़प हो गई। सिपाही मकबूल हुसैन जो अपनी पुश्त पर वायरलेस सेट उठाए अपने अफसरान के लिए पैगाम रसाई के फराइज के साथ हाथ में उठाई गन से दुश्मन का मुकाबला भी कर रहा था, मुकाबले में जख्मी हो गया। सिपाही उसे उठाकर वापस लाने लगे तो सिपाही मकबूल हुसैन ने इनकार करते हुए कहा कि बजाय मैं जख्मी हालत में आपको बोझ बनूं, मैं दुश्मन का मुकाबला करते हुए आपके लिए महफूज रास्ता मुहैया करता हूं। साथियों का इसरार देखकर मकबूल हुसैन ने एक चाल चली और खुद को छोटी घाई में गिराकर अपने साथियों की नजरों से ओझल कर लिया। दोस्त तलाश के बाद वापस लौट गए तो उसने एक मर्तबा फिर दुश्मन के फौजियों को आड़े हाथों लिया। इसी दौरान दुश्मन के एक गोले ने सिपाही मकबूल हुसैन को शदीद जख्मी कर दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और दुश्मन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जंग के बादल झटे तो दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों की फरिश्तों का तबादला हुआ तो भारत ने कहीं भी सिपाही मकबूल हुसैन का जिक्र ना किया। इसलिए हमारे फौज ने भी
सिपाही मकबूल हुसैन को शहीद तस्वर कर लिया। बहादुर शहीदों की बनाई गई एक यादगार पर इसका नाम भी कंधा कर दिया गया। उधर भारतीय फौजी खूबसूरत और कड़ियल जिस्म के मालिक सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान खुलवाने के लिए इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। उसे 4 बाई 4 फुट के एक पिंजरा नुमा कोठड़ी में कैद कर दिया गया, जहां वो ना बैठ सकता था ना लेट सकता था। दुश्मन इंसान सोज मजालम के बावजूद इससे कुछ गुलवा ना सका। सिपाही मकबूल हुसैन की बहादुरी और साबित कदमी ने भारतीय फौज अफसरान को पागल कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मकबूल हुसैन कोई राज नहीं बताता तो वो अपनी तस्कीन के लिए मकबूल हुसैन को शिद्दत का निशाना बनाकर कहते, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद। और सिपाही मकबूल हुसैन अपनी सारी तवानाई इकट्ठी करके नारा मारता, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भारतीय फौजियों को जला के रख देता। वो चिल्लाने लगते और सिपाही मकबूल हुसैन को पागल पागल कहना शुरू कर देते और कहते कि ये पाकिस्तानी फौजी पागल अपनी जान का दुश्मन है। और सिपाही मकबूल हुसैन कहता, हाँ मैं पागल हूं, हाँ मैं पागल हूं अपने मुल्क के एक एक जर्रे के लिए, हाँ मैं पागल हूं अपने मुल्क के कोने कोने के दिफा के लिए, हाँ मैं पागल हूं अपने मुल्क की इज्जत वकार के लिए। सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज दुश्मनों के जहनों पर हथौड़ों की तरह लगते। आखिर उन्होंने इस जुबान से बदला लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिपाही मकबूल हुसैन की जुबान काट दी और उसे फिर 4 बाई 4 की अंधेरी कोठड़ी में डालकर मुकफ्फल कर दिया। सिपाही मकबूल हुसैन ने 1965 से लेकर 2005 तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40 साल इस कोठड़ी में गुजार दिए। अब वो कटी जबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकता था, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर पहने चेथड़ों की मदद से 4 बाई 4 फुट कोठड़ी की दीवार के एक हिस्से को साफ करता और अपने जिस्म से रसते हुए खून की मदद से वहां पाकिस्तान जिंदाबाद लिख देता। यूं सिपाही मकबूल हुसैन अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन अपने वतन की मोहब्बत में गुजारता रहा। फख्रे पाकिस्तान। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।